स्वयं के भीतर ध्यान में प्रवेश की विधि बताने की कृपा करें। ध्यान का अर्थ होश। सामान्यतः हमारा जो जीवन है वो अर्ध बेहोशी अर्ध होश वाला है। हम परिपूर्ण रूप से होशो हवास में नहीं हैं। हमारी जिंदगी में घट रही घटनाएं इसका प्रमाण है कि हम मूर्छित मूर्छित से जी रहे हैं। काम चलाऊ होश की थोड़ी सी मात्रा है कि दैनंदिन के काम हम निपटा लेते हैं। ध्यान का अर्थ है इससे और ज्यादा होश, प्रगाढ़ होश, इंटेंस अवेयरनेस। तो होश हमारे पास है, उसकी इंटेंसिटी, उसकी परसेंटेज थोड़ी सी बढ़ानी है तो अपने छोटे छोटे कामों को होशपूर्वक करना शुरू करें। भोजन कर रहे हैं तो सारा ध्यान भोजन पर ही हो, यहां वहां चित्त ना जाए। जब स्नान कर रहे हैं तो स्नान का ही पूरा आनंद लें, जल के स्पर्श को महसूस करें, यहां वहां मन ना भागे। जब ऑफिस में दुकान में काम कर रहे हैं तो पूरे के पूरे वहीं मौजूद हो जाएं। जब अपने घर परिवार में हैं तो पूर्णता से वहां मौजूद हों। चल रहे हैं तो बस चल रहे हैं, सुन रहे हैं तो अभी आप मुझे सुन रहे हैं। अगर आप भीतर चिंतन मनन भी कर रहे हैं तो फिर आप मुझे सुन नहीं पाएंगे होशपूर्वक, क्योंकि आपके विचार आपके ज्यादा निकट हैं, मैं आपसे दूर पड़ गया। आप वो विचारों का शोरगुल ही सुनेंगे। बीच बीच में कहीं कहीं मेरी आवाज सुनाई देगी, फिर आपके मन के विचार टेक ओवर कर लेंगे, फिर कोई एकाध वाक्य सुनाई देगा, डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। अगर आप परिपूर्ण होश से सुन रहे हैं तो आपके भीतर मन शांत हो जाएगा। आप सुनने का प्रयास कर रहे हैं होशपूर्वक। तो ध्यान की शुरुआत इस प्रकार होगी, अपनी शरीर की क्रियाओं के प्रति ध्यान, विचारों के प्रति ध्यान, भावनाओं के प्रति ध्यान, और धीरे 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 जब इनके प्रति हम होशपूर्ण होंगे तो शरीर तो अपनी जगह रहेगा किंतु विचार और भावनाएं गायब होने लगेंगे। और एक विदेही अनुभूति होने लगेगी, जैसे कि शरीर नहीं है ऐसा लगने लगेगा। विचार गायब, निर्विचारता की अवस्था, भावातीत अवस्था, और देह के होते हुए भी एक विदेही अवस्था। मानो एक धुंधली धुंधली आकृति सी रह गई शरीर की बस, और भीतर प्रगाढ़ चैतन्य, प्योर कॉन्शियसनेस। ये ध्यान की आखिरी मंजिल है। हम अपने भीतर केंद्र में पहुंच गए। तो शुरुआत हमने की बाहर की घटनाओं से, फिर शरीर की क्रियाओं पर, फिर मन के विचारों पर, फिर हृदय की भावनाओं पर, और अंततः स्वयं पर पहुंच गए। ध्यान अंतर्मुखी हो गया। इसी को हम अंतर यात्रा कहते हैं, ध्यान में प्रवेश कहते हैं। शुरुआत हमेशा वहां से करना जहां से आसान हो। जैसे स्विमिंग पूल में तैरना सीखने जाते हैं तो हम उथले पानी से शुरू करते हैं। वहां हम विश्वासपूर्वक खड़े हो सकते हैं, डर नहीं लगेगा, उथला पानी है। दो चार हाथ चलाना सीख गए, फिर थोड़े और गहरे पानी में, कमर कमर पानी में पहुंच जाएंगे। फिर थोड़ा और आत्मविश्वास पैदा हो गया, गले गले पानी तक जाने लगेंगे। फिर तैरने की कला आ गई, सेल्फ कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। फिर हम उतने गहरे पानी में चले जाएंगे जहां पैर जमीन को नहीं छूते, अब डर की कोई बात नहीं। और फिर एक बार तैरना आ गया, फिर क्या फर्क पड़ता है, समुद्र में भी तैर सकते हैं। हमको तो ऊपर ही रहना है। नीचे कितना गहरा पानी है, 2 मीटर है कि 2 किलोमीटर, हाउ डज इट मैटर। ठीक ऐसे ही बहुत लोग ध्यान की कोशिश करते हैं, लेकिन वे क्या करते हैं, शुरुआत में ही समुद्र में छलांग लगा देते हैं, और फिर उनका आत्मविश्वास टूट जाता है कि ध्यान वगैरह हमको होने वाला नहीं। ये होता होगा ऋषि मुनियों को, महात्माओं को, वो त्याग तपस्या करते थे, हम तो साधारण आदमी, हमको कहां से होगा। नहीं, आपने गलत जगह से शुरुआत कर दी। वहां नहीं हो सकता, तो वहां तो आप डूबोगे, घबराओगे, भागोगे, और फिर दोबारा पानी के पास ना आओगे।
मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन गांव के एक स्विमिंग टीचर को लेकर नदी के किनारे गया और कहा कि गुरुजी आप पे बड़ा भरोसा है, आप ध्यान रखिएगा, अच्छे से सिखाइए तैरना, मैं पहली बार ही पानी के पास आया हूं। उन टीचर ने बड़ा ढाढ़स बताया कि उतरो पानी में। नसरुद्दीन सीढ़ियों से उतर ही रहा था पानी में, दूसरी या तीसरी सीढ़ी पर ही काई जमी थी, उसका पैर फिसल गया, गिरा भड़ाम से। टीचर ने हाथ पकड़ कर उसका बाहर निकाला, वो ऐसा भागा जैसे सांप ने काट लिया हो। वो टीचर ने पूछा कहां जा रहे हो? उसने कहा कि जब तक तैरना ना सीख लूं पानी के पास ना फटकूंगा। वो तो आज आप मौजूद थे, जान बच गई। जब तक तैरना ना सीख लूं तब तक ना आऊंगा। अगर तैरना सीखोगे कहां और कैसे सीखोगे? गद्दा तकिए पे थोड़ी सीख सकते हैं कि थ्योरेटिकल किताबें पढ़ रहे हैं तैरने के ऊपर, गूगल में सर्च कर रहे हैं कैसे तैरा जाता है और घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब पक्का हो जाएगा तब फिर नदी जाएंगे, तो जिंदगी में कभी नहीं हो पाएगा। बहुत लोग थ्योरेटिकल नॉलेज में उलझ जाते हैं, प्रैक्टिकल कभी करते ही नहीं। सावधान, फिर ध्यान कभी ना होगा। ये तो हमें शुरुआत करनी होगी। हाँ, उथले उथले से करें, पर शुरुआत तो करनी होगी। और इसके लिए भी तैयार रहें कि एक दो बार डुबकी भी लगेगी, पैर भी फिसलेगा, सब कुछ होगा। आखिर हमने अन्य चीजें कैसे सीखी? एक छोटे बच्चे को देखें, पैदल चलना सीखता है, कितनी मुश्किल। उसको तो दो पैर से चलने वाले लोग चमत्कारी सिद्ध पुरुष लगते हैं, कैसे संतुलन बनाए हैं। वो बेचारा, वो भी कोशिश करता है, भड़ाम से गिरता है, चोट लगती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता, फिर उठता है, फिर चलता है। ठीक है, सहारा लेके चलता है, फिर धीरे 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 कोशिश करता है और एक दिन चलना सीख जाता है। साइकिल चलाना कैसे सीखा था? दो चार बार गिरे थे, चोट खाई थी, आखिरकार संतुलन सध गया। इसको थ्योरेटिकल किसी को सिखा नहीं सकते। क्या आप किसी को सिखा सकते हो कि संतुलन कैसे साधा? आप कितने ही प्रवचन दे दो, कितनी अच्छी किताब लिख दो, उसको पढ़ के कोई भी साइकिल ना चला पाएगा। तो एक हमारी गलती क्या हो जाती है, हम ध्यान के बारे में, जो कि एक प्रैक्टिकल चीज है, उसके बारे में हम थ्योरेटिकल नॉलेज इकट्ठी कर लेते हैं। कई लोग हैं बड़े बड़े ज्ञानी, बहुत उनका ज्ञान है, मगर ध्यान उन्होंने कभी किया नहीं। इस प्रकार बात नहीं बनेगी। हमें हिम्मत करके कुछ प्रैक्टिकल करना ही होगा, ये जानते हुए कि भूल चूक भी होगी, कोई बात नहीं, भूल चूक से सीखेंगे और क्या होगा। और ओशो ने जो हमें विधि दी है वो इतनी आसान है, इससे आसान और क्या हो सकता है। हम होश को जानते ही हैं, चलो थोड़ा बहुत ही सही हमारे पास है, तो उसको थोड़ा हम और इंटेंसिफाई कर लें, उसकी थोड़ी मात्रा बढ़ा लें, बस इतना ही तो करना है। और अपनी जीवन की दिनचर्या में जगह जगह होश को जोड़ दें, सरल सरल चीजों से। उदाहरण के लिए, आराम से बैठे हैं, सुबह सुबह बगीचे में धूप सेंक रहे हैं, पंछी आवाज कर रहे हैं, मेंढक बोल रहे हैं, गौर से सुने और सुनते सुनते ध्यान लगने लगेगा। मनुष्यों से बात करते हुए हो सकता है कठिन हो, क्योंकि मनुष्यों के साथ विचार आड़े आ जाते हैं, अहंकार बीच में आ जाता है, तर्क वितर्क करने लगते हैं, वाद विवाद खड़ा हो जाता है। पंछी कुछ कह रहे हैं, आपको कोई उत्तर तो देना नहीं है, ना आप उनकी भाषा जानते ना वो आपकी भाषा जानते, कोई डायलॉग तो होने वाला नहीं, आप सिर्फ सुन ही सकते हैं और तो कुछ करने को है नहीं। तो आप बिल्कुल निष्क्रिय जागरूकता में पहुंच गए सुनते हुए। मेढक आवाज कर रहे हैं कि रात को झिंगुर बोल रहे हैं, तो आपको तो कुछ करना नहीं, सिर्फ सुनना है। तो बड़े प्रेम भाव से होशपूर्वक सुनिए। अब इससे सरल और क्या ध्यान विधि होगी। और ये तो एक छोटा सा उदाहरण दिया, इसी प्रकार धीरे धीरे सब चीजों में जोड़ते जाइए।
होश, और वो भी प्रेमपूर्ण होश। लविंग अवेयरनेस हर चीज में जोड़ दीजिए। खाना खा रहे हैं, सब चिंता तनाव इत्यादि भूलकर बड़े प्रेम से खाना खाइए। एक एक कौर का अच्छे से स्वाद लीजिए, होशपूर्वक वर्तमान के क्षण में एंजॉय इट। और आप पाएंगे पहले से ज्यादा रस आने लगा, भोजन का बेहतर स्वाद आने लगा। और यही बात अब जीवन की हर छोटी छोटी चीज में जोड़ते जाइए, आपका जीवन बड़ा आनंदपूर्ण रसपूर्ण हो जाएगा। वही साधारण सा जीवन एक असाधारणता से ओतप्रोत हो जाएगा। और कुछ खास तो हमने किया नहीं, एक अलौकिक जीवन इसी साधारण से जीवन में छुपा हुआ है, वह प्रकट होने लगेगा। सुबह से शुरुआत कर दी, जब नींद खुली, जब पहला पहला होश आया कि नींद खुल रही है, 5 मिनट और बिस्तर पे पड़े रहे होश पूर्वक। वो जो बीच का ट्रांजिशनल फेज है, नींद से होश में आने की प्रक्रिया घट रही है, इसको गौर से देखो क्या हो रहा है, कुछ बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है। ठीक ऐसे ही रात को सोते समय फिर एक बार रिपीट कर लेना। जब होश से बेहोशी में जा रहे हैं, हम फिर उसी अवस्था से गुजरेंगे। वो बीच की मध्य अवस्था बहुत ही अद्भुत अवस्था है, उसमें खूब गहरा होश साध लेना। धीरे 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 कला हाथ में आने लगेगी। बीच बीच में हम गोते भी खाएंगे, होश छूट जाएगा, कोई बात नहीं। जहां याद आ गया वहीं से फिर शुरू कर दी। पीछे का पश्चाताप भी नहीं करना कि इतना समय गुजर गया, अरे अब याद आई। नहीं, पश्चाताप करने में 1 सेकंड भी नहीं गुजारना। जिस सेकंड याद आ गई वहीं से फिर शुरू कर दिया। इस प्रकार धीरे 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 ध्यान फलित होने लगता है। एक मित्र ने पूछा है कि क्या आवागमन से जन्म मृत्यु से छुटकारा ही जीवन का उद्देश्य है? अगर आप ऐसा मान के चलेंगे फिर ऐसा कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि यह धारणा ही जीवन विरोधी धारणा है। पुराने धर्म गुरुओं ने हमको यही सिखाया कि जीवन को त्याग दो, यह जीने योग्य ही नहीं है। बस एक ही लक्ष्य है कि किसी प्रकार मोक्ष हो जाए, मुक्ति हो जाए, दोबारा ना आना हो। एंटी लाइफ एटीट्यूड, इस प्रकार की निषेधात्मक धारणा से जो जीवन को जिएगा उसकी कभी भी मुक्ति ना होगी। ये अटपटी और उल्टी लगने वाली बात, जो व्यक्ति बहुत लाइफ पॉजिटिव एटीट्यूड के संग जीवन को जिएगा, बहुत प्रेम पूर्वक होश पूर्वक सजगता से क्षण क्षण का आनंद लेते हुए जीवन को जिएगा, वह व्यक्ति कामना से मुक्त हो जाता है। और जहां कामना नहीं बची वहां लौट के आना नहीं होता। हम अपनी अधूरी वासनाओं को पूरी करने के लिए फिर जन्म लेते हैं। जो व्यक्ति आनंद से जी रहा है वह निष्काम हो जाता है, वह फलाकांक्षा रहित हो जाता है। वो तो अभी ही मजा ले रहा है इस सेकंड में। हु केयर्स अबाउट द फ्यूचर? कल हो कि ना हो क्या फर्क पड़ता है, हम तो अभी पूर्ण आनंद में हैं। इसी क्षण मर जाएं, सो फार सो गुड। आगे की कोई इच्छा ही नहीं है, क्योंकि पूर्णता से आनंद को जी लिया। ऐसा व्यक्ति मुक्त हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति दुखी जी रहा है, मन में कुछ उद्देश्य था, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, कुछ चीजें हो गई कुछ नहीं हो पाई, वो परेशान है, बहुत सारी योजनाएं उसके मन में चल रही हैं, और फिर अचानक बीच में मृत्यु आ जाती है। वो अपनी अधूरी वासनाओं के संस्कार को लेके इस शरीर को छोड़ देता है और फिर नए गर्भ में प्रवेश कर जाता है, फिर जन्म लेता है ताकि उन अधूरी इच्छाओं को पूरा कर सके। तो नया जन्म क्यों हुआ? अधूरी कामनाओं की वजह से। इस जीवन में तो वो कोई शांति और आनंद को जान ना पाया,
इच्छाएं बाकी रह गई, काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए, वो फिर लौट आएगा पूरा करने के लिए। जो व्यक्ति पूरी शांति में, पूरे आनंद में है, भविष्य की कोई कामना ना बची, उसका जन्म कैसे होगा? तो मेरी बात सुनने में विरोधाभासी लग सकती है। मैं कह रहा हूं जो व्यक्ति लाइफ को बहुत पॉजिटिव ढंग से जिएगा वह मुक्त हो जाएगा, और जिसने मुक्ति को भी उद्देश्य बना लिया वो मुक्त नहीं हो पाएगा। उसने तो और एक नया टारगेट बना लिया। पुराने टारगेट तो अपनी जगह थे ही दुनिया के, अब एक नया लक्ष्य और हो गया कि मोक्ष प्राप्त करना है, आवागमन से मुक्त होना है, और एक नया उलझाव खड़ा हो गया। इस बात को गौर से समझना। धन्यवाद।